गांव से आई अपनी रोबीली सास गंगा जी और ससुर को देखकर अदिति ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। भगवान, मुझे इनके साथ रहने की सहन शक्ति देना। और चेहरे पर झूठी मुस्कान के साथ सास ससुर की आवभगत करने लगी। उसकी सास बहुत ही दबंग थी। प्रेम उनका इकलौता बेटा था। पढ़ाई के बाद वो दिल्ली में नौकरी करने लगा और कुछ ही समय में उसकी शादी भी हो गई। गंगा अपने पति वासुदेव जी के साथ गांव में व्यस्त रहती, पर साल में एक बार वो दोनों ही महीने के लिए अपने बेटे के पास रहने आते। प्रेम भी गांव में जाता रहता था। जब भी गंगा जी दिल्ली आती तो उनकी रोक टोक और बिन मांगे दी गई सलाहों से शहर में पली बड़ी बहू अदिति को बहुत परेशानी होती। खैर, वो बेचारी ये सोचकर कि कुछ ही दिनों की तो बात है, सब कुछ झेल देती। एक दिन प्रेम के कुछ दोस्त खाने पर आने वाले थे, तो अदिति शाम से ही अपनी काम वाली की सहायता से खाना बनाने में लगी हुई थी। और इधर आदत से मजबूर गंगा जी शुरू हो गई। हम तो आज भी अकेले 10 लोगों का खाना बना लें, और ये आजकल की बहुएं 4 लोगों का भी ना बना पा रही हैं। अदिति को गुस्सा तो बहुत आया, पर सास को देखकर हिम्मत ही नहीं हुई उसे कुछ कहने की। घर में अपने माता पिता की मौजूदगी की वजह से प्रेम अपने दोस्तों के साथ बाहर से ही शराब पीकर देर से ही आया, और उसने आते ही अदिति को खाना लगाने के लिए कहा। गंगा जी अपने पति के साथ पहले ही खा पीकर कमरे में आराम कर रही थी, और प्रेम अपने दोस्तों के साथ ड्राइंग रूम में बैठकर गप्पे मार रहा था। अदिति खाना गर्म कर रही थी, तभी प्रेम का एक दोस्त रसोई में पानी लेने आया और अपनी गंदी नजरों से अदिति को घूरते हुए बोला, कहो तो हम कुछ मदद कर दें आपकी भाभी, आपके इन नाजुक हाथों को कुछ आराम मिल जाएगा। और कहकर अदिति का हाथ सहलाने लगा। इससे पहले कि अदिति गुस्से में उसे कुछ कहती, तड़ाक की आवाज आई। देखा तो गंगा जी थी। पहले तो उन्होंने उसे थप्पड़ रसीद किया, फिर उन्होंने उसे कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए प्रेम और उसके दोस्तों के पास ले जाकर पटक दिया, और गुस्से से चिल्लाती हुई बोली, मेरी बहू के साथ बदतमीजी करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई, वो भी मेरे ही घर में। और अपने बेटे से बोली, बेशर्म, तूने पीना भी शुरू कर दिया, और पीकर ऐसे दोस्तों को घर कैसे लेकर आया, जिन्हें किसी औरत से कैसे पेश आना चाहिए इतना भी नहीं पता। गंगा जी के गुस्से को देखकर सारे दोस्त चुपचाप वहां से खिसक गए। प्रेम तो जैसे सदमे में था। कुछ दिनों की दोस्ती पर भरोसा करके इस तरह के लोगों को घर में लेकर आना कितना घातक हो सकता है, ये तो उसने सोचा भी नहीं था। अपनी माँ से माफी मांगते हुए प्रेम ने फिर कभी शराब नहीं पीने का वादा किया। उसने अदिति से भी माफी मांगी। अदिति अपनी सास के गले लग गई, और आज उसे उनमें जली कटी सुनाने वाली सास नहीं, बल्कि फिक्र करने वाली माँ नजर आ रही थी, जिसके आंचल में वो सुरक्षित महसूस कर रही थी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।